सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम मोहम्मद आमिर है। उसने अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा वाक़या हमको बताया है, जिसको सुनने के बाद में हमें लगा कि यह वाक़या आप लोगों में भी शेयर करना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए यह खास वीडियो बनाया है। आप इसको पूरा ज़रूर देखना, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने बताया कि एक बार मेरी बीवी ने कुछ गलती कर दी और मुझको गुस्सा आ गया और मैंने मेरे बच्चों के सामने ही उसको मारना पीटना शुरू कर दिया। यानी कि मैंने अपने बच्चों के सामने ही अपनी बीवी की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मेरे बच्चे खौफजदा हो गए। यानी कि यह देखकर बच्चे बहुत डर गए और वो रोने लग गए। बच्चों का यह हाल देखकर उनकी माँ बहुत रंजीदा हुई और वो भी रोने लगी। और रोते रोते वो मुझसे कहने लगी कि मैं इन बच्चों की वजह से रो रही हूँ। आपने हमको बहुत सताया है, हमने बहुत सब्र किया है, मगर अब मैं तुम्हारी शिकायत करूँगी। यह सुनकर मोहम्मद आमिर ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुमको बाहर जाने दूंगा तब शिकायत करोगी। तुझको किसने कह दिया है कि मैं तुमको यहाँ से बाहर जाने दूंगा? मैंने सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया है। यह सुनकर उसकी बीवी कहने लगी कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम सारे दरवाज़ों को और खिड़कियों को बंद करके तुम मुझे शिकायत करने से रोक दोगी? आज तुम चाहे सारे रास्तों को बंद कर दो, आज मैं तुम्हारी शिकायत करके रहूँगी। अपनी बीवी के मुंह से इन बातों को सुनकर मोहम्मद आमिर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि फिर तुम क्या करोगी? शिकायत कैसे करोगी? तुम्हारा तो मोबाइल भी मेरे पास में है, अब तुझे जो भी करना है वो कर लो, मैं भी देखूं कि अब तुम कैसे मेरी शिकायत करती हो। दोस्तों, उसके बाद में मोहम्मद आमिर की बीवी बाथरूम में चली गई। शौहर ने समझा कि शायद ये बाथरूम की खिड़की से भागने की कोशिश करेगी, इसलिए उसने उससे पहले ही बाथरूम की तरफ भागकर सारी खिड़कियों को बंद कर दिया और फिर बाथरूम के बाहर आकर बैठ गया और बाहर आकर उसका इंतजार करने लगा। उसके बाद में उसकी बीवी बाथरूम से बाहर निकली तो उसका चेहरा वजू के पानी से तर था और उसने अपने लबों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान सजा रखी थी। और वो बाथरूम से बाहर आकर अपने शौहर से कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत उससे करूंगी जिसके नाम की तू कसम उठाता है। मुझे उससे शिकायत करने के लिए तुम्हारी खिड़कियां, तुम्हारे दरवाजे और ये तुम्हारे मोबाइल, कोई भी चीज़ मुझे नहीं रोक सकती है। और मैं जिससे तुम्हारी शिकायत करने जा रही हूँ उसके दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। अब दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने अपना रुख बदल दिया और वहीं पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर खामोशी के साथ में गहरी सोच में डूब गया। उसके थोड़ी देर के बाद में जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि उसकी बीवी कमरे में नमाज पढ़ रही है। यह देखकर वो वहीं पर बैठ गया तो वो क्या देखता है कि उसकी बीवी खूब लंबे लंबे सजदे कर रही है। उसके बाद जब वो नमाज से फारिग हुई और उन्होंने जैसे ही दुआ के लिए अपने हाथ उठाए तो शौहर उसकी तरफ लपका और अपनी बीवी के हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, क्या सजदों में मेरे लिए की गई बद्दुआ कम है जो फिर से अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए हैं? यह सुनकर बीवी कहने लगी कि तुम्हारा ख्याल है कि इन सब के बाद जो तूने मेरे साथ में किया है मैं इतनी जल्दी अपने हाथों को नीचे कर लूंगी? यह सुनकर मोहम्मद आमिर अपनी बीवी से कहने लगा, बेगम अल्लाह के वास्ते मुझको माफ़ कर दो, ये सब कुछ मुझसे गुस्से में हो गया है। बीवी कहने लगी, इसीलिए तो मैंने बद्दुआएं शैतान के लिए की हैं जिसने तुझे गुस्सा दिलाया है। मैं इतनी नाफरमान बीवी भी नहीं हूँ कि अपने शौहर के लिए ही बद्दुआ कर दूँ। दोस्तों, यह सुनकर मोहम्मद आमिर की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बीवी के हाथ का बोसा लेते हुए कहा, मैं आज तुमसे ये वादा करता हूँ कि आज के बाद में मैं कभी भी तुमको बुराई के इरादे से टच नहीं करूँगा। दोस्तों, उसके बाद मोहम्मद आमिर को अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो नेक रास्ते पर आ गया और उसके बाद में आज तक उसने कभी भी अपनी बीवी को बुराई के इरादे से कभी टच नहीं किया, यानी कि कभी भी नहीं मारा पीटा। और यही नहीं बल्कि वो 5 वक्त का पक्का नमाजी भी बन गया और आज उन दोनों मियाँ बीवी की ज़िंदगी खुशी खुशी के साथ में गुजर रही है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।